Welcome to all in course Fundamentals of Behavioral and Social Science Research. In Module 8, Developing Assumption and Hypothesis, and in this module, going to deal hypothesis formulation process. How to formulate the hypothesis. So after the reading or after this session, you be able understand the step-by-step process of hypothesis formulation, identify the sources of hypothesis, and also develop a strong and testable hypothesis in educational research, in educational as well as social science research and behavioral research. If we are going to deal the steps in formulating a hypothesis, the first one is the required that identify the research gap. What is missing or underexplored, वो हमें पता करना होगा, क्योंकि उसके बाद से determine your variables. अब आप how you are going to consider which one independent and dependent. तो यहाँ काज एंड इफेक्ट को दिखाने की अगर बात करना है या एसोसिएशन की बात करना है, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशंस की बात करना है, तो पहले उसके बाद जो जब रिसर्च गैप आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं, इट मीन्स आइडेंटिफाई द रिसर्च गैप, इट मीन्स यू हैव आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. और जब प्रॉब्लम आपके सामने आ गई तो उसमें वेरिएबल्स कौन किस तरीके से संबंधित हैं वो भी पता करना होगा. Determine your variables and review theoretical models or previous studies. क्योंकि हमें उसका जो theoretical background है उसको पता करना होगा, या previous जो studies हुई हैं what do they suggest, वो हमें क्या suggestion दे रही हैं, वहाँ से हमें चूँकि hypothesis formulation में मदद होंगी. And decide the hypothesis type. जो हाइपोथेसिस का प्रकार है वो कैसा होगा. इफ थियरी और एविडेंस प्रिडिक्ट्स एन आउटकम, इट मीन्स वी विल गो विथ डायरेक्शनल. इफ एविडेंस इज इनकंक्लूसिव और यू आर गोइंग टू एक्सप्लोर, इट मीन्स नॉन डायरेक्शनल, या कह सकते हैं कि जहाँ पे स्टडीज हैं लेकिन दो तरफ है उनका रुख है. कुछ स्टडीज वन डायरेक्शंस में बात कर रही हैं, कुछ स्टडीज दूसरे डायरेक्शन में, देन वी कैन गो विद द नॉन डायरेक्शनल. फॉर्मुलेट क्लियरली यूजिंग ऑपरेशनल डेफिनेशन एंड मेजरेबल टर्म्स. ये एक आवश्यकता है कि जब हम चीज़ों जो हमारे ऑपरेशनल वेरिएबल्स हैं उनको ऑपरेशनली डिफाइन हम कर रखे होंगे, तो हाउ टू मेजर देम, इसलिए देयरफॉर वी आर टॉकिंग अबाउट दैट कि फॉर्मुलेट क्लियरली यूजिंग ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ द वेरिएबल्स इन द मेजरेबल टर्म्स. तो अगर वो बन गया तो देन हाइपोथेसिस बनाने में हमारे लिए आसानी होगी. तो फर्स्ट वन जो स्टेप है, आइडेंटिफाइंग द रिसर्च गैप. अ रिसर्च गैप is an unexplored or underexplored area within a body of existing literature. It represents missing knowledge, contradiction or limitations in previous study. वो हम लोग जानते हैं कि रिसर्च गैप कैसे आइडेंटिफाई होता है. तो why identifying the gap is important in hypothesis formulation, जिस पे हमें फोकस होना होगा. It ensures that your research is original and relevant. It helps you justify why your study is necessary. It gives direction to your hypothesis. What exactly are you trying to find out or clarify? तो हमारे लिए जो डायरेक्शन हाइपोथेसिस फार्मुलेट करने के लिए मिलती है वो यही है कि what exactly हम जो करने जा रहे हैं, are you trying to find out or clarify. तो जैसे यहाँ एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं, एग्जिस्टिंग लिटरेचर क्या दिखाता है. Some studies show OBE improves critical thinking. तो जब हमने लिटरेचर रिव्यू किया तो हमें ये पता चल रहा है कि स्टडीज जो हुई हैं वो बताती हैं कि ओबी इम्प्रूव करती है क्रिटिकल थिंकिंग. तो अब इसके बिहाफ हम अपनी हाइपोथेसिस फार्मुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एक आधार मिल रहा है वहाँ से. स्टडीज जो प्रीवियस स्टडीज हैं तो वो इसलिए रिसर्च गैप आइडेंटिफाई करें या प्रीवियस स्टडीज को हम स्टडी करें, दैट विल गिव्स अस बेसिस.
सेकेंड वन, डिटरमाइन की वेरिएबल्स। अब जो हमने स्टडीज की उसमें से हम जो रिसर्च गैप के आधार पे हमने प्रॉब्लम फार्मूलेट की, तो उस प्रॉब्लम में कौन कौन से वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, उन वेरिएबल्स का क्या रोल होगा, उसको हमें आइडेंटिफाई करना होगा। तो यहाँ पे डिटरमाइन की वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल, कौन किस तरीके से एसोसिएटेड है, तो व्हाट इन विच वेरिएबल यू मे मैनिपुलेट, या व्हाट इफेक्ट यू आर गोइंग टू सी बाय होम एंड बाय ऑन, किस पे किसके थ्रू का इफेक्ट आप देखने जा रहे हैं वो आप देख सकते हैं। तो अगर जैसे कि यहाँ पे ओबी को आपने या ओबीए वर्सेस ट्रेडिशनल को आईबी में रखा है, डीबी में परफॉर्मेंस इन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस रखा है, तो अब आपको हाइपोथेसिस की डायरेक्शन मिलेगी। आप हो सकता है कि ये दोनों कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड करके, तो इट मींस you are planning for the experimental research, and within that independent variables and dependent variables which you are decided that are independent variables open book examination as well as traditional, दो को आप लेने जा रहे हो, और dependent variables में आप देखने जा रहे हो performance in conceptual questions। तो ये हमारे लिए आवश्यक है कि हम डिटरमाइन करें की वेरिएबल्स को। फिर स्टेप थर्ड, रिव्यू एग्जिस्टिंग लिटरेचर अगेन, दोबारा फिर देखना होगा, लुक फॉर ट्रेंड्स, पैटर्न, गैप्स एंड कॉन्ट्राडिक्शंस, कि हम डायरेक्शनल के साथ जाएंगे या नॉन डायरेक्शनल के साथ जाएंगे, वो हमें बनाने के लिए लुक फॉर ट्रेंड्स, पैटर्न, गैप्स एंड कॉन्ट्राडिक्शंस। तो अगर एक सपोर्ट में 70% के लोग मिल रहे हैं कि देयर फाइंडिंग्स आर जस्ट लाइक सेम, तो देन वी कैन गो फॉर द डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। अदरवाइज अगर कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है या कुछ लोग इधर जा रहे हैं कुछ लोग दूसरी साइड जा रहे हैं, देन वी कैन प्रोसीड विद द नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे इसीलिए बात करी गई कि जो रिव्यू बाद में आप करोगे दैट विल सपोर्ट अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ इफेक्ट। नेक्स्ट वन इज स्टेटिंग द हाइपोथेसिस। हियर जब हमें बात करनी है कि अब जो चीजें रिव्यू करके हम ले आए अब उससे स्टेट करेंगे, तो डेवलप अ क्लियर, स्पेसिफिक एंड टेस्टेबल स्टेटमेंट। नाउ वी शुड फ्रेम द स्टेटमेंट एंड दैट स्टेटमेंट बी specific, clear and testable. This is a process for stating the hypothesis. The hypothesis should predict the expected relations between variables. और वो इस तरीके का बनाए कि जो जैसे कि कर्लिंगर की डेफिनेशन भी कहती है या क्रेसवेल की कि कंजक्चरल स्टेटमेंट है बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो जो वेरिएबल्स हम इन्वॉल्व कर रहे हैं उसके बीच में एक ऐसा एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप दिखना चाहिए जिसको हम टेस्ट कर सकें। तो इसलिए यहाँ जो हम बात कर रहे हैं कि ये देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन स्टूडेंट मोटिवेशन बिटवीन क्लासरूम विद एंड विदाउट पीयर डिस्कशन। ये नल हाइपोथेसिस को एग्जांपल में रखा गया है, लेकिन इसके पहले आप रिसर्च हाइपोथेसिस में डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल को देख सकते हैं जो हमने पहले दिखा रखा है। चूंकि रिपीटेशन बार बार हो रहा था तो इसलिए वहाँ हम बात करेंगे कि अगर एक कहते हैं कि डायरेक्शनल की बात, तो वहाँ इस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं कि देयर इज, या उसकी फ्रेमिंग होगी कि स्टूडेंट हु आर मोटिवेटेड मोर विद इन क्लासरूम बाय द पीयर डिस्कशन। तो जो पीयर डिस्कशन होगा उससे बच्चे जो हो ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं। तो यहाँ पे चूंकि पहले की फाइंडिंग्स ऐसी दिखा रही हैं कि पीयर डिस्कशन जो बच्चों को आप एक स्वतंत्रता देती है, उसकी थियरी भी एग्जिस्ट कर रही हैं, तो वो ये सपोर्ट करती हैं कि आप एक डायरेक्शन में जा सकते हो कि पीयर डिस्कशन होगा
या तो वो ज़्यादा सपोर्टिव होगा स्टूडेंट के मोटिवेशन के लिए। लेकिन अगर ऐसी थियरीज एग्जिस्टिंग में नहीं है, प्रीवियस स्टडी नहीं है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फिर डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन स्टूडेंट मोटिवेशन, जो बिटवीन क्लासरूम में है एंड विदाउट पीयर, बिटवीन क्लासरूम विथ एंड विदाउट पीयर डिस्कशन। क्लासरूम में है और पीयर डिस्कशन के साथ हैं, और विदाउट पीयर डिस्कशन के साथ जो बच्चे हैं उनका मोटिवेशन में अंतर है। तो ऐसा फिर वो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होगी, और उसको टेस्ट करने के लिए हम नल हाइपोथेसिस के साथ जाएंगे, जो यहाँ लिखा हुआ है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन स्टूडेंट मोटिवेशन बिटवीन क्लासरूम विद एंड विदाउट पीयर डिस्कशन। एग्जाम्पल अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की यहाँ ले, उसको टेस्ट किया गया तो बाद में कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इन क्लासरूम विद पीयर डिस्कशन सो हायर मोटिवेशन लेवल्स देन दोज विदाउट। तो एक डायरेक्शन में इसको हम अपने डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में भी कंसीडर कर सकते हैं कि स्टूडेंट इन क्लासरूम विथ पीयर डिस्कशन सो हायर मोटिवेशन लेवल्स देन दोज विदाउट। तो ये एक डायरेक्शन के साथ चल रही है। तो टेस्टिंग अगर हम करते हैं नल हाइपोथेसिस, उसका रिजल्ट अलग जाता है, तो उसके साथ इस तरीके की अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी इमर्ज हो सकती है। अदरवाइज हमारी जो अपनी डायरेक्शनल हाइपोथेसिस जिस तरीके से हमने फ्रेम करी है उसके साथ हम जा सकते हैं। और एग्जाम्पल्स स्लाइड एक थोड़ा सा मूव ऑन कर गई है, तो डायरेक्शनल यहाँ आप देख सकते हैं। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, वी फ्रेम अ डायरेक्शनल हाइपोथेसिस when the literature provide a direction of the relationship between two variables, it is based on previous research or theoretical grounds. उसका एग्जाम्पल जो OBE का था उसी के साथ एसोसिएट है कि based on literature, students who undergo open book examinations perform better in conceptual questions than those who undergo traditional closed book exams. नॉन डायरेक्शनल में बस वही चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी कि हमें एक क्लियर कट आइडिया नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे हम किसी डायरेक्शन में जाके बात नहीं कर पा रहे हैं, तो इट डज नॉट स्पेसिफाई द डायरेक्शन। तो देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स एक्सपोज टू ओपन बुक एग्जामिनेशन एंड दोज एक्सपोज टू ट्रेडिशनल एग्जाम। तो वहाँ पे हम एक टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं जहाँ डायरेक्शन क्लियर नहीं है। Ensuring testability and falsifiability. A good hypothesis survey as statistical test, और वो यहाँ पे इसी तरीके से बना हुआ है। तो जो हम अब कैसे हम जो हाइपोथेसिस हमने बनाया उसको रिफाइन करें और फाइनलाइज करें। स्ट्रक्चर्ड, तो हमें बात करना होगा अपनी हाइपोथेसिस में जो हो वो बहुत ही कंसाइज हो, चाह रहा वो स्पष्ट रूप से दिख रहा हो, और फ्री फ्रॉम एम्बिग्युइटी एंड लॉजिकली स्ट्रक्चर। जैसे कि एकेडमिक परफॉर्मेंस इन एलिमेंट्री स्कूल स्टूडेंट्स। Yes, high parental involvement lead to better academic performance। दिखा रहा वो एकदम क्लियर कट है कि जो यहाँ पे पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट उच्च होगा वहां पे बच्चों के लिए या एलिमेंट्री लेवल के लिए। तो हम इसको इस तरीके से रिफाइन कर सकते हैं जिससे कि वो कंसाइज बनाए, उसमें हमारा एक बेहतर हाइपोथेसिस फ्रेम हो सकता है। तो अब ऐसे रिसर्च क्वेश्चंस समझ सकते हैं, जैसे कि एक रिसर्च क्वेश्चन है, डज प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इंप्रूव स्टूडेंट एंगेजमेंट। तो अब students in project based learning classrooms participate more actively than those in traditional lecture में जाके बात कर पा रहे हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट बेस
जो है वो इसका ये लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट है, और इसका जो थियोरेटिकल सपोर्ट है वो यही है कि प्रोजेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है, बिकॉज दे इन्वॉल्व बाय लर्निंग फॉर्मुलेट होगी, वो डायरेक्शनल होगी, और क्योंकि इसके एविडेंसेस एंड सपोर्ट्स फ्रॉम द जो थियोरेटिकल बैकग्राउंड्स हैं वो सारे सपोर्टिव हैं कि यस प्रोजेक्ट इंगेजमेंट को क्या करती है, इंप्रूव करती है। तो हाइपोथेसिस बनी हुई है कि स्टूडेंट्स इन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग क्लास than those in traditional lecture based settings. Yes, here is directional hypothesis. Students who read fictions regularly score higher on empathy statement than those who do not. तो जहां पे सपोर्ट हमें दिख रहा है वहां पे हम इस तरीके से बनाएंगे। Does teacher student rapport affect academic success? Student with a strong weak teacher relationship. तो यहाँ पे तीनों के तीनों चूंकि इनके थ्योरेटिकल, तो हम उस तरीके से बना सकते हैं। अब जो स्टेप्स थे उन स्टेप्स को कंक्लूड कर सकते हैं इस तरीके से कि आइडेंटिफाई रिसर्च गैप फर्स्ट स्टेप था। वी कैन रिसर्च रिसर्चेबल इश्यूज को कंसीडर, रिव्यू पास्ट स्टडीज फॉर इंसाइट, फिर आइडेंटिफाई वेरिएबल्स, इंश्योर टेस्टेबिलिटी। जब आप वेरिएबल्स मिल जाएगी, हाउ टू गो, कैसे थ्योरेटिकल बैकग्राउंड से उस, तो हमें एक इनसाइट मिल जाएगी कि हम डायरेक्शनल या फ्रेमिंग जो होगी किस तरीके से होगी, और उसके बाद से हमें उसमें आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। तो वो वेरिएबल्स किस तरीके से एसेस करने हैं, किसको काज एंड किसको इफेक्ट में देख कर बात करनी है, और उसी के बिहाफ आप फिर हाइपोथेसिस हम फ्रेम कर सकते हैं। फॉर्मुलेट रिसर्च हाइपोथेसिस, तो यहाँ हम बना सकते हैं। और जैसे कि गेमिंग लर्निंग, तो ये एक रिसर्च हाइपोथेसिस का, तो उसके साथ हमें ये इंश्योर करना होगा कि उसकी टेस्टेबिलिटी मेक श्योर द हाइपोथेसिस कैन बी एम्पिरिकल टेस्टेड। कह रहे हैं, बना रहे हैं, फ्रेम कर रहे हैं, उसकी टेस्टेबिलिटी एट कैन बी टेस्टेड, उसको हम टेस्ट कर सकें, उसके एविडेंस स्टैटिस्टिक्स यूज में आ सकती है। तो दैट इज एंड फाइनलाइज हाइपोथेसिस, रिफाइन वर्डिंग फॉर क्लैरिटी एंड सिंपलिसिटी। तो हम एक अच्छी हाइपोथेसिस फ्रेम कर सकते हैं, एंड दैट में भी कंसिडरेशन में रिसर्च हाइपोथेसिस डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल एंड, तो हमारा जो एम्फेसिस है वो दो जो रिसर्च हाइपोथेसिस के जो दो प्रकार, और उसके बाद से उसको स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस या नल हाइपोथेसिस में हम बना कि the formulation process of a hypothesis include defining the research problem, reviewing literature, identifying variables. So it can by the involving these things, a good hypothesis can be framed, and good hypothesis was the concept, and you can enhance your concept
by the thinking या associated with these questions, think up a research question related to education. जो अभी हम लोगों ने स्टेप डिस्कस किए, इनको आधार में लेकर आप एक अच्छी हाइपोथेसिस फार्मुलेट करने का प्रयास कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल।